अजीब किस्मत है मेरी। रमेश की आंखें पथराई हुई थीं, मानो बरसों से किसी राह की तरफ टकटकी लगाए बैठा हो। मेज पर धूल से अटा एक लिफाफा पड़ा था, जिसके कोने अब हल्के पीले पड़ चुके थे। यह खत उसकी प्रेमिका सीमा का था, जो बरसों पहले उसे छोड़कर शहर चली गई थी, बड़े सपने आंखों में सजाए। उसने वादा किया था कि वह जल्द ही लौटेगी या फिर उसे बुला लेगी। रमेश उस वादे की आग में आज भी जल रहा था। शुरुआत में तो खत आते रहे, शहर की चकाचौंध, नए दोस्त, और फिर धीरे धीरे खतों की रफ्तार धीमी होती गई। आखिरी खत आए भी एक लंबा अरसा बीत चुका था। रमेश हर रोज डाकिये का इंतजार करता, उसकी आहट सुनकर दिल धड़क उठता, मगर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। उसकी आंखों से बहता लहू अब आंसुओं की शक्ल अख्तियार कर चुका था। यह सिर्फ पानी नहीं था, यह उसके टूटे हुए सपनों का, उसकी उम्मीदों के कत्ल का दर्द था। वह ना तो पूरी तरह से जी पा रहा था और ना ही मौत उसे गले लगा रही थी। एक अजीब सी बेबसी ने उसे घेर लिया था। गांव के लोग उसे ताने मारते, कहते कि शहर की हवा लग गई, वह लौटकर नहीं आएगी। कुछ हमदर्दी जताते, कहते कि दूसरी लड़की देख ले। मगर रमेश के दिल में तो सिर्फ सीमा की तस्वीर बसी थी। वह किसी और को सोच भी नहीं सकता था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। रमेश वहीं उसी पुराने घर में, उसी मेज पर सीमा के खत को तकता रहता। उसकी यादें अब धुंधली पड़ने लगी थीं, मगर दिल का दर्द उतना ही ताजा था। कभी कभी वह उस रास्ते पर निकल जाता, जिस रास्ते से सीमा शहर गई थी, मानो उसे उम्मीद हो कि वह कहीं से लौट आएगी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग में रंगा था, रमेश उसी मेज के पास बैठा था। उसने धीरे से उस पुराने खत को उठाया, उसकी सिलवटों को सहलाया। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, इस बार शायद पहले से ज्यादा गहरे और ज्यादा खामोश। उसने सोचा, क्या यही उसकी किस्मत है? एक ऐसे इंतजार में जिंदगी गुजार देना जिसका कोई अंत नहीं। ना वह उसे भूल पा रहा था और ना ही उसे कोई उम्मीद नजर आ रही थी। यह एक ऐसी सजा थी जो उसने खुद को दी थी, एक ऐसे प्यार की सजा जो शायद कभी उसका था ही नहीं। उस रात रमेश ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। सीमा की यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी, लेकिन इस तरह घुट घुट कर जीना भी तो कोई जिंदगी नहीं। शायद उसे उस दर्द को स्वीकार करके अपनी इस अजीब किस्मत को गले लगाकर एक नई राह तलाशनी होगी। यह आसान नहीं था, मगर उसे कोशिश तो करनी ही थी, अपनी बची हुई जिंदगी के लिए।